इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रोटेशन ऑफ एक्सिस और इसकी इक्वेशन। तो देखते हैं इसके लिए रोटेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है। इन मैथमेटिक्स अ रोटेशन ऑफ एक्सिस इन टू डिमेंशंस इज अ मैपिंग फ्रॉम एन एक्स वाई कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू एन एक्स डैश वाई डैश कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी क्या किया हमने, जो प्लेन हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट में थी, कार्टियन प्लेन में थी जो कि एक्स वाई थी, उसको हमने शिफ्ट कर दिया एक्स डैश वाई डैश कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इन विच द ओरिजिन इज केप्ड फिक्स्ड, जिसमें हम ओरिजिन को फिक्स रखते हैं और एक्स डैश वाई डैश यानी एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम क्या करते हैं, आर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग द एक्स एंड वाई एक्सिस काउंटर क्लॉकवाइज। यानी उसको हम क्लॉक की जो सिमत होती है उसकी मुखालिफ सिमत में, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि क्लॉक हमारे पास इस तरह से हमारे पास ये फॉर्म होती है, क्लॉक की रोटेशन जो होती है वो इस सिमत में होती है, लेकिन हम इसको जो हमारे पास रोटेशन ऑफ एक्सिस होता है उसको हम मुखालिफ सिमत में मूव करते हैं। और ये हम किसको मूव कर रहे हैं मुखालिफ सिमत में, ये हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को मुखालिफ सिमत में रोटेट करेंगे थ्रू एन एंगल। जो इसका एंगल ओरिजिनल एंगल था उसको यूज़ करते हुए हम इसको मुखालिफ सिमत में रोटेट करेंगे। अब इसको हम फिगर से देखते हैं, फिगर से समझते हैं कि कैसे। यहाँ पे देखें कि हमारे पास फर्स्ट जो प्लेन थी वो ये प्लेन है जिसमें वो ओरिजिन है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और हमने इसको रोटेट कर दिया और हमारे पास एंगल जो बन रहा था वो थीटा एंगल था। यहाँ पे एंगल जो था वो क्या था, थीटा था, यानी होल एंगल हमारे पास थीटा है। अब हमने जब एक्स एक्सिस को इस तरह से ऊपर की तरफ, क्योंकि क्लॉकवाइज नहीं है ये काउंटर क्लॉकवाइज है, तो हमने इस तरह इसको मूव करना शुरू किया, तो ये एक्स एक्सिस यहाँ से मूव होता हुआ ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको नाम हमने, ये एक्स एक्सिस शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस बन गया और इसे हमने एक्स डैश का नेम दे दिया। तो इसी तरह से ये वाई एक्सिस फिर मूव होगा, तो ये मूव होते होते इस तरह से आया और ये वाई एक्सिस क्या बन गया, वाई डैश बन गया। और ये हमने क्या किया कि ओरिजिन पॉइंट तो हमारे पास वही फिक्स पॉइंट है, हम जस्ट एक्स को मूव करवा रहे हैं और वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मूव कर रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज। और हमारे पास अब जो न्यू एंगल आया वो एंगल क्या बनेगा, किस एंगल के थ्रू हम कर रहे हैं, अल्फा के। और जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे इस कोऑर्डिनेट प्लेन के, जो कि एक्स डैश वाई डैश प्लेन है, ये कार्टियन प्लेन है। अब हमारी एक्स और वाई कार्टियन प्लेन चेंज हो गई एक्स डैश वाई डैश कार्टियन प्लेन में, तो पॉइंट्स भी चेंज हो गए। पॉइंट हमारे पास पहले क्या था, पी ऑफ एक्स वाई था, अब हमारे पास पी ऑफ, ये कैपिटल एक्स वाई नाम दे दें, या फिर इसको हम नेम ये भी दे सकते हैं कि एक्स डैश वाई डैश के अकॉर्डिंग हम इसको नाम दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने प्लेन में एक्स डैश और वाई एक्सिस को मूव किया तो वो क्या बन गया, क्योंकि रीजन हमने फिक्स रखा हुआ है, तो एक्स हमारे पास क्या बन गया, एक्स डैश बन गया, और वाई हमारे पास मूव होते हुए वाई डैश न्यू नेम हमने दे दिया। तो अब हमारी जो प्लेन है वो हमारे पास ये एक्स वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये न्यू प्लेन है हमारे पास। और इसमें हमारे पास इक्वेशंस जो बनेंगी, जो x होगा वो इक्वल होगा x कैपिटल X कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और y की इक्वेशन क्या होगी, x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। ये हमारे पास इनकी इक्वेशन है, आर द रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अ रोटेशन ऑफ एक्सिस। जब हम एक्सिस को रोटेट करते हैं तो तब हम ये इक्वेशंस यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था रोटेशन ऑफ एक्सिस का और इसकी इक्वेशंस थी।